इंटरेस्टिंग सीजीसी टर्म देखेंगे टेमेसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टेमेसिस इज अ रिटोरिकल डिवाइस वेयर अ वर्ड और फ्रेज इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स विद अदर वर्ड्स इंसर्टेड इन बिटवीन। बेसिकली ये ऐसी मजे की टेक्निक है जिसमें आप बेसिकली ह्यूमर क्रिएट कर रहे होते हो एंड दैट इज एक्चुअली इनफॉर्मल कॉलोकियल लैंग्वेज होती है। यानी कि आपके फॉर्मल लैंग्वेज में आप इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। बट यहाँ पे टेमेसिस का क्या रोल है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी कि दो वर्ड्स होंगे और उन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है, लेकिन आप उसके अंदर एक ऐसा वर्ड इंसर्ट कर दोगे, मिड में उसका ऐसा वर्ड आ जाएगा जो कि ह्यूमर क्रिएट कर रहा होगा, जो कि इतना लिंक नहीं बन रहा होगा, लेकिन आपने क्यों ऐड किया? जस्ट टू एम्फोसाइज ऑन दैट वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल अब हमारे सामने फैन फ्रिकिंग टेस्टी। ठीक है, यहाँ पे फ्रिकिंग इज एक्चुअली अ वेरी प्लेफुल टोन जो कि फंटास्टिक के बारे में बता रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसको एक्चुअली क्या होता है, एलिट्रेशन बनाने के लिए यूज़ किया गया ताकि वर्ड जो है वो थोड़ा सा उसमें रिदम क्रिएट हो। एक और हमारे पास एग्जांपल है जी, अनबिलीवेबल। यहाँ पे बी जो है वो इंसर्ट किया गया अन और लीवेबल के दरमियान, जिसने एक बड़ी मज़े की एक टोन बनाई और विम्सिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट किया कि दैट यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन दैट थिंग एंड यू आर जस्ट इन अ सरप्राइज एंड यू आर इन सस्पेंस, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग अनबिलीवेबल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ अ नॉन फ्रीकिंग एंटिटी। अब यहाँ पे नॉन फ्रीकिंग जो है वो भी ह्यूमरसली यूज़ हुआ है जस्ट टू लैक द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग। और ये एक इंटरेस्टिंग सी इजी सी टर्म थी किसके बारे में, टमेसिस के बारे में। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।